साहित्यिक संसार बाय जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था संधि और संधि के भेद, आज हम जानेंगे संधि के भेद। और जो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि के भेद। तो आइए देखते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहला, दूसरा, तीसरा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि के 5 भेद। जब दो स्वर पास आते हैं तो 5 तरह के विकार होते हैं। जब 2 स्वर पास आते हैं तो उनमें 5 तरह के विकार होते हैं। उसी विकार के आधार पर स्वर संधि के 5 भेद किए गए हैं। तो हम वही देखेंगे स्वर संधि के 5 भेद। पहला भेद दीर्घ स्वर संधि। ये था पहला। अब ये है दूसरा, गुण स्वर संधि। अब तीसरा, दीर्घ गुण यण स्वर संधि। चौथा है वृद्धि स्वर संधि। और पांचवा है अयादि स्वर संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और जब 2 स्वर पास आते हैं उनमें 5 तरह के विकार होते हैं। उसी विकार के आधार पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जानेंगे हम स्वर संधि की परिभाषा। इसके बाद देखेंगे हम दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे, उसके बारे में उदाहरण जानेंगे। इसके बाद गुण स्वर संधि के बारे में जानेंगे, यण स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इसके बाद अयादि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। इसके बाद तब हम जानेंगे व्यंजन स्वर संधि और विसर्ग स्वर संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे स्वर संधि की। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार यानी परिवर्तन को हम स्वर संधि। जब दो स्वर पास पास आएंगे उनमें जो विकार होगा
उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम जैसे देखते हैं, यहाँ देखेंगे जैसे विद्यालय शब्द है, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय। अब जब वर्ड विच्छेद करेंगे, इसमें भी आ है, दीर्घ आ है, और इसमें भी दीर्घ आ है। जब ये दोनों में संधि हुआ तो यह दीर्घ आ में परिवर्तन हो गया। तो देखेंगे इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है। जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो जो ध्वनि परिवर्तन होगा उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में, जो कि स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें हम देखेंगे पहला दीर्घ स्वर संधि के बारे में। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ, जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब उन्हें हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे शब्द है अधिकाधिक। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह 2 भागों में टूटेगा, अधिक धन अधिक। अब इसकी परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जब दो सजाती माने समान वर्ण जो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होते हों, तो जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें ह्रस्व और इसका ह्रस्व। अब यह दोनों समान स्वर हैं, समान मतलब सजातीय स्वर हैं, समान स्वर हैं, समान वर्ण हैं, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। जब ये इन दोनों में संधि होगा तो यहाँ दीर्घ आ हो जाएगा। तो हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जब दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, यह भी ह्रस्व है, यह भी ह्रस्व है, दोनों मिल करके दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गए, तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। अब इसका हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नैनाभिराम। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह 2 भागों में टूटेगा, नयन प्लस अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अब इसमें जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ह्रस्व और इसका ह्रस्व दोनों मिलकर के जब दोनों में संधि हुई तो यह दीर्घ आ में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई। हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जब दो सजातीय या समान वर्ण मिल करके दीर्घ हो जाते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। अब दीर्घ स्वर संधि में सब जो समान वर्ण मिलते हैं वह कितने प्रकार से मिल सकते हैं हम देख लेते हैं। जैसे चाहे इधर ह्रस्व हो चाहे इधर दीर्घ हो, इसके बाद चाहे इधर ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, जब इन दोनों में संधि होगा तो परिणाम जो होगा वो ह्रस्व दीर्घ होगा। अब चाहे इसी प्रकार चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हुई,
अब इधर भी चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, जब इसमें इन दोनों में संधि होगा तो परिणाम जो होगा वो दीर्घ स्वर संधि हो, परिणाम जो होगा वो दीर्घ ई होगा। अब इधर देखेंगे हम, चाहे ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, उसी प्रकार इधर भी जब इन दोनों में संधि होगा तो दीर्घ ऊ होगा। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा में हमने पढ़ा कि जब दो सजाती यानी समान वर्ण ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि जो परिवर्तन होता है, जो वर्ण विकार होता है, वह तीन प्रकार से, और री में भी होता है, वह संस्कृत भाषा में उपयोग किया जाता है मूलतः, और हिंदी में भी होता है। जैसे ह्रस्वा हो चाहे दीर्घा हो, चाहे ह्रस्वा हो चाहे दीर्घा हो, जब इन दोनों में संधि होगा तो दीर्घा होगा। चाहे ह्रस्वी हो चाहे दीर्घी हो, चाहे ह्रस्वी हो चाहे दीर्घ हो, जब इन दोनों में संधि होगा तो दीर्घी होगा। चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इसी प्रकार इधर भी चाहे ह्रस्वी हो चाहे दीर्घी हो, जब इन दोनों में संधि होगा तो दीर्घी होगा। तो दीर्घ स्वर संधि में इतने प्रकार से परिवर्तन हो सकते हैं। इसी के साथ आज हम इतना ही जानेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।